हेलो बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 चला हुआ है। चैप्टर का नाम है सदिश विश्लेषण। और इसमें जो लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था वो पॉइंट था दो सदिशों का अदिश गुणनफल। आज जो पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा वो है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो बच्चों किस तरीके से दो सदिशों की सदिश गुणा की जाती है और उनके बीच में कौन से चिन्ह लगाए जाते हैं और कौन से उनके रूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ाई जाएंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल किस प्रकार से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन दोनों सदिशों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच के कोण की ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा सदिशों के तल के लंबवत होती है। ये रूल है बच्चों दो सदिशों के सदिश गुणनफल का। मान लिया दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी की दिशाओं के बीच कोण थीटा है, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी का सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, जहाँ ए व बी क्रमशः सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण हैं तथा एन कैप एकांक सदिश है जिसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं और जिसकी दिशा जो है वेक्टर ए व वेक्टर बी दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है, जिसकी दिशा नीचे दिए गए दो नियमों में से किसी एक के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, किसी भी एक नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों वो है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, राइट हैंडेड स्क्रू रूल। देखो, यह यदि दक्षिणावर्ती पेंच को सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल के लंबवत रखकर सदिश वेक्टर ए से सदिश वेक्टर बी की ओर उनके बीच बने लघु कोण से होकर घुमाएं, तब पेंच के आगे बढ़ने की दिशा सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा में होगी। इसका डायग्राम नंबर ए है, चित्र 6.33 ए। देखो, ये स्क्रू है, इस स्क्रू को घुमाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, पेंच के घूमने की दिशा है और पेंच के बढ़ने की दिशा ये है सीधी, यानी कि पेंच घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी। तो दक्षिणावर्ती पेंच जो है सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल के लंबवत है। ठीक है, वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, तो जो ये पेंच है दोनों सदिशों के तल के लंबवत है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर 2, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। यदि दाएं हाथ का अंगूठा सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के तल के लंबवत रखते हुए अंगुलियों को सदिश वेक्टर ए से सदिश वेक्टर बी की ओर उनके बीच बने लघु कोण से होकर घुमाएं, तब अंगूठा सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें डायग्राम में दे रखा है, चित्र 6.33 बी और सी। ये दोनों के दोनों जो चित्र हैं ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का पालन करते हैं। वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का तल ये है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ये एन कैप है और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, सदिश गुणनफल के उदाहरण। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिया गया है वो है बल आघूर्ण का उदाहरण। बल आघूर्ण, देखिए, माना कोई बल वेक्टर एफ किसी बिंदु ए पर क्रिया करता है तथा बिंदु ए का मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए बराबर वेक्टर आर है, तब बल वेक्टर एफ का मूल बिंदु के परितः आघूर्ण वेक्टर टो स्थिति सदिश वेक्टर आर तथा बल सदिश वेक्टर एफ के वेक्टर गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण
वेक्टर टो बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा बल आघूर्ण वेक्टर टो बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। बल आघूर्ण वेक्टर टो का परिमाण स्मॉल आर इंटू कैपिटल एफ साइन थीटा है, जहाँ थीटा सदिशों वेक्टर आर तथा वेक्टर एफ के बीच का कोण है तथा इसकी दिशा सदिशों वेक्टर आर तथा वेक्टर एफ के तल के लंबवत है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो ये दे रखा है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये एक्स अक्स, ये वाई एक्स, ये जेड एक्स, और जो इसकी डायरेक्शन है वो इस तरीके से यहाँ पे थीटा एंगल पे झुकी हुई मिल रही है। ये थीटा एंगल पर झुकी है, ये झुका है, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया है ओस है। देखिए यदि सदिश वेक्टर आर तथा वेक्टर एफ, एक सदिश वेक्टर आर है और दूसरा सदिश वेक्टर एफ है, चित्र 6.34 के अनुसार एक्स वाई समतल में है। ये दोनों किस समतल में हैं? ये दोनों एक्स वाई समतल में हैं। तो बल आघूर्ण वेक्टर टो जेड अक्ष की दिशा में होगा। अगर ये एक्स वाई समतल में है तो जो यहाँ पे बल आघूर्ण है वेक्टर टो, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो जेड अक्ष की दिशा में होगी। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, कोणीय संवेग का उदाहरण। देखो, माना m द्रव्यमान का कोई कण वेक्टर v वेग से गतिमान है, तब इस कण का रैखिक संवेग वेक्टर p बराबर m इंटू वेक्टर v होगा। माना किसी क्षण यह कण बिंदु A पर है, हमने मान लिया किसी भी क्षण ये कण जो है बिंदु A पर है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर OA बराबर वेक्टर R है, तब इस क्षण कण का मूल बिंदु O के सापेक्ष कोणीय संवेग वेक्टर J बिंदु A के स्थिति सदिश वेक्टर R तथा कण के रैखिक संवेग वेक्टर P के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अतः कोणीय संवेग वेक्टर J बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। तो कोणीय संवेग का परिमाण R P साइन थीटा है, जहाँ थीटा सदिशों वेक्टर R तथा वेक्टर P के बीच का कोण है। जो थीटा है वो किस किस के बीच का कोण है? वेक्टर R व वेक्टर P। कोणीय संवेग वेक्टर J की दिशा सदिशों वेक्टर R तथा वेक्टर P के तल के लंबवत होगी। अब देखिए, यदि सदिश वेक्टर R तथा वेक्टर P चित्र 6.35 के अनुसार, जो हमें ये डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के अनुसार एक्स वाई तल में हो, कौन कौन? एक तो वेक्टर R और एक वेक्टर P। तो कोणीय संवेग जो है वेक्टर J, उसकी दिशा एक्स वाई समतल के लंबवत, जो एक्स वाई समतल है इसके लंबवत जेड अक्ष के अनुदिश होगी। तो ये दो उदाहरण थे बच्चों, जो कि दो सदिश गुणनफल के उदाहरण थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है सदिश गुणनफल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। जो सदिश गुणनफल है, जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, वो जो क्रम विनिमय नियम है उसका पालन नहीं करता। तो इस चीज़ को देखिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज नॉट इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, जहाँ n कैप सदिशों वेक्टर A तथा वेक्टर B के लंबवत रखे गए दक्षिणावर्ती पैंच को लघु कोण से होकर सदिश वेक्टर A से वेक्टर B की ओर घुमाने पर पैंच के चलने की दिशा में इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर। अब हमने मान लिया वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A बराबर BA साइन थीटा इंटू ई कैप, जहाँ ई कैप पैंच को लघु कोण से होकर सदिश वेक्टर B से सदिश वेक्टर A की दिशा में घुमाने पर पैंच के चलने की दिशा में इकाई सदिश है। तो स्पष्ट है कि यदि पैंच को सदिश वेक्टर B से वेक्टर A की दिशा में घुमाया जाए तो पैंच इकाई सदिश n कैप के विपरीत दिशा में चलेगा। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी गया है, ये देखिए पैंच के बढ़ने की दिशा है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, और ये वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है, ये घूमने की डायरेक्शन है, और ये वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A है, पैंच के बढ़ने की दिशा। इस प्रकार से यहाँ पे एंगल थीटा अप्लाई हुआ है, इसकी घूमने की दिशा ये है।
अतः इकाई सदिश जो है ई कैप तथा एन कैप विपरीत दिशा में हैं, अर्थात ई कैप बराबर माइनस एन कैप। अतः वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर बी ए साइन थीटा इंटू माइनस एन कैप बराबर माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अतः वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इससे स्पष्ट है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों पॉइंट नंबर 2, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। ये पॉइंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।